हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। दोस्तों, आज का जो हमारा नुस्खा है वो आँखों की देखभाल के लिए है और अपनी आँखों की रोशनी को हम किस तरीके से बरकरार रखें उसके बारे में है। दोस्तों, दूषित वातावरण, भागदौड़ भरी लाइफ और हमारे खान पान के सही ना होने की वजह से वैसे तो हमारी पूरी बॉडी पर ही उसका असर पड़ता है, लेकिन ख़ासकर हमारी आँखों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि आजकल हर कोई चाहे लैपटॉप से जुड़ा हुआ हो, चाहे टीवी से हो या मोबाइल फ़ोन से हो, सभी लोग किसी न किसी फॉर्म में इन डिवाइसेस से जुड़े हुए हैं। ऑफिस में लोग लैपटॉप पे काम करते हैं, घरों में टीवी देखे जाते हैं और मोबाइल यूज़ का तो सबसे ज़्यादा क्रेज़ है, हर कोई मोबाइल का यूज़ करता है। और ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा जो हमें इन चीज़ों पे फोकस करना होता है वो अपनी आँखों के माध्यम से ही करना होता है। तो जिसकी वजह से हमारी आंखों की जो रोशनी है या आईसाइट है उस पर सीधा सीधा इन चीज़ों का असर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में इतना ज़्यादा फॉग था, इतना ज़्यादा धुंध था कि नॉर्मल जो लोग हैं जिनकी आंखों में कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी आंखों में भी उस धुंध की वजह से जलन महसूस होती थी और सबको धुंधला दिखाई देना शुरू हो गया था। और जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स थी या आंखों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, उनको तो और भी ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे और कुछ खान पान हैं जिनको हमें अपने डेली लाइफ में ज़रूर शामिल करना चाहिए, जिनसे हमारी आंखों की जो सेहत है वो एक तरीके से बरकरार रहेगी। दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि हमें अपने डेली लाइफ में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप काम करके अपने घर पे आ रहे हैं, चाहे आप ऑफिस से आ रहे हैं, स्कूल कॉलेज से आ रहे हैं या कहीं से भी आप आ रहे हैं, तो आपको अपनी आँखों को सही तरीके से साफ करके धो लेना चाहिए। उसके साथ साथ जब सुबह आप नहाते हो तो नहाते वक्त अपनी आँखों की सही तरीके से सफाई करनी चाहिए। सफाई कैसे करनी है? जिस वक्त आप नहाने जाते हो तो अगर पॉसिबल हो तो जिस बाल्टी में आप नहाते हो उसमें अपना मुंह थोड़ा नीचे करें और अपनी आँखों को उस पानी में खोलने की कोशिश करें। कम से कम 3 से 4 बार हमें ये प्रोसेस करना चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है, आप आँख अपनी उस बाल्टी के पानी में नहीं खोल पा रहे हैं, तो दोनों हाथों में आप पानी लेकर अपनी आँखों को उस पानी में डुबोने की कोशिश करें और उस पानी में अपनी आँखों को खोलने की कोशिश करें। तो वो भी एक तो उससे हमारी आँखों की गंदगी साफ़ हो जाती है, दूसरे एक तरीके से हमारी आँखों की एक्सरसाइज भी हो जाती है। ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर जैसे आप रात को सोते हैं तो रात को सोने से पहले कोई भी सुरमा ज़रूर लगाएं। उससे हमारी जो आँखों की एक तरीके से वो एक खुराक है। रात को सोने से पहले, चाहे आदमी है औरत है, औरतें तो नॉर्मली यूज़ करती हैं, आदमी सुरमा नहीं लगाते हैं ज़्यादा, लेकिन रात को सुरमा लगाकर अगर आप सोते हैं तो आपकी आंखों में जितनी भी गंदगी है वो भी बाहर निकलेगी, साथ ही साथ वो आपकी आंखों की एक ज़बरदस्त खुराक है। तो अपने खाने में खासकर ये जो आप 3 सब्जियां देख रहे हैं इनको ज़रूर शामिल करें। किसी न किसी फॉर्म में आपको एक तो आंवले का ज़रूर सेवन करना है, गाजर का सेवन करना है और चुकंदर का सेवन करना है। दोस्तों, आंवले के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो हर तरीके से हमारी आंखों की रोशनी के लिए और हमारी आंखों की देखभाल के लिए और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो अपने खाने में चाहे तो आप आंवले को किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, आंवले का जूस भी यूज़ कर सकते हैं, इसका पाउडर आता है, आप उसको भी शहद के साथ खा सकते हैं। आप चाहें तो जो रोज़मर्रा आपके घर में सब्जी बनती है उसमें आप एक आंवले को काट कर डाल दें, वो उतना ही बेनिफिशियल होता है। ठीक है। गाजर दोस्तों हमारी आँखों की सेहत के लिए सबसे बेहतरीन सब्जी है। आपको खासकर सर्दियों में गाजर का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ये आपकी आंखों की देखभाल भी करता है और जिन लोगों को ऑलरेडी चश्मे लग चुके हैं ये उसमें भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और अगर आपके घर में जूसर है तो आप इन तीनों को मिक्स करके जूस बनाकर भी पी सकते हैं, वो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों, वैसे तो सभी जानते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी आंखों के लिए कितनी फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन बस ज़रूरत है कि इनको आप अपने रोज़मर्रा की जो लाइफ है उसमें इन सब चीज़ों को शामिल करें और अपनी आंखों के लिए थोड़े से जो टिप्स हैं, जो आंखों की सफाई की बात है और जो आंखों की एक्सरसाइज करने की बात है, आप उनका थोड़ा सा ख्याल रखें तो आपको आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आजकल हर एक चीज़, हर एक इंसान चाहे पढ़ाई कर रहा हो, चाहे जॉब कर रहा हो, चाहे घर में हो, वो किसी न किसी फॉर्म में आँखों को सबसे ज़्यादा यूज़ करता है।
ठीक है। तो हमें अपनी आँखों की देखभाल के लिए इन चीज़ों के अलावा, जैसे खीरे की जो स्लाइस होती हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। खीरा आप पहले लाकर उसको थोड़ा सा फ्रिज में रख लें, फिर उसकी स्लाइस काट कर 8 से 10 मिनट आप एक स्लाइस को आप अपनी आंखों पर रखें। उससे भी हमारी आंखों के जो नीचे गड्ढे पड़ते हैं, काले गड्ढे हो जाते हैं, वो भी ख़त्म होंगे और वो भी हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इनके साथ साथ दोस्तों, अगर किसी भी तरह की कोई एलर्जी या खुजली आपको अपनी आंख में महसूस हो रही है तो ज़्यादा ज़ोर से उसको ना खुजाएं। ठीक है, अपनी आँख को ज़्यादा ना मसलें, बल्कि आपको चाहिए कि आप तभी जाकर किसी साफ पानी से किसी भी तरह आप अपनी आँखों को उस साफ पानी में खोलने की कोशिश करें। तो वो जो गंदगी हमारे आँख में चली जाती है वो तुरंत बाहर निकल जाएगी। आँखों की जो अंदर की स्किन होती है या जो इसके अंदर नसें होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, हमें ज़्यादा अपनी आँखों को मसलना नहीं चाहिए। दोस्तों एक चीज़ और, रोज़ वाटर जो गुलाब जल होता है वो हमारी आंखों के लिए बहुत बेहतरीन एक रामबाण औषधि होती है। जब भी आपको अपनी आंखों की प्रॉपर तरीके से सफाई करनी हो तो आप अपनी आंखों में 2-4 ड्रॉप्स रोज़ वाटर की भी डाल सकते हैं। डेली भी रोज़ वाटर की आप 2-4 ड्रॉप्स को अपनी आंखों में ज़रूर डालना चाहिए। और जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं उनको अपनी डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। हो सकता है आपको इन सारी बातों का पहले से पता हो, तो आज मैंने आपको इन सारी बातों को रिमाइंड करा दिया है। तो आप इन फलों को और जो टिप्स हैं उनको अपनी डेली लाइफ में ज़रूर शामिल करें। देन डेफिनेटली आपकी आंखों में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर किसी की आई साइट कमज़ोर है या चश्मा ऑलरेडी लग चुका है तो इन टिप्स को और इन सब्जियों को अगर आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे देन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारे चैनल देसी नुस्खे को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस के जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।